एक बार की बात है। एक दिन बहुत तेज गर्मी था। सूरज आसमान से आग बरस रहा था और जमीन सूखकर दरारों से भर गई थी। ना तो हवा चल रही थी, ना ही कहीं पानी की एक बूंद दिखाई दे रही थी। ऐसी तपती दोपहर में एक कौवा प्यास से बैकुल होकर पानी की तलाश में उड़ रहा था। उसका गला सूख रहा था और पंख थकान से झुक गए थे। उसने कई जगह पर पानी खोजा, छतों पर, पेड़ों पर और खेतों के ऊपर उड़कर, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। काफी देर उड़ने के बाद कौवे की नजर एक पेड़ की छाया में रखी एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। वो तुरंत घड़े की ओर उड़ गया और उसकी मुंडेर पर बैठ गया। कौवे ने झुककर घड़े के अंदर झांका और देखा कि उसमें थोड़ी सी ही पानी थी जो घड़े के तले में जमा थी, लेकिन पानी इतनी गहराई में था कि कौवा अपनी चोंच से उसे नहीं पी सकता था। उसने घड़ा झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। फिर उसने घड़े में चोंच डालने की भी कोशिश की, लेकिन घड़े का मुंह बहुत छोटा था। अब कौवा थक चुका था और उसकी सारी उम्मीद टूटने लगी। परंतु कौवा ना सिर्फ प्यासा था, वो बहुत चालाक भी था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक उपाय सूझा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि घड़े के पास बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे। कौवा तुरंत समझ गया कि क्या करना है। उसने एक एक करके कंकड़ अपनी चोंच से उठाए और उन्हें घड़े में डालना शुरू कर दिया। हर कंकड़ के साथ पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। कौवा उत्साहित हो गया और तेजी से कंकड़ डालने लगा। वो लगातार मेहनत करता रहा और घड़े में कंकड़ डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता गया और अंत में घड़े की मुंडेर तक पहुंच गया। कौवा झुका, अपनी चोंच से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसे बहुत राहत मिली। उसकी मेहनत और समझदारी रंग लाई थी। अपनी प्यास बुझाकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब किसी समस्या का हल नहीं दिखे तो हार मत मानो। सोच समझ कर काम लो और रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा।